बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 आर विलेजेस। आज हमने इसकी पेज नंबर 18 पे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फर्स्ट है जी वोकेबलरी। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में एक वर्ड दिया हुआ है और कॉलम बी में उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यानी उसकी मीनिंग दिया हुआ है एक्सप्लेन करके। आपने सही जो मीनिंग है उसको मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। फोडर, फोडर मीन चारा, तो इसमें अगर आप देखें तो ये आ जाएगा फूड फॉर कैटल। देन है लोन्स, कर्जा, इसका अगर आप देखें तो आएगा मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड, यानी रकम दी जाए वापसी के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास मुद्दत के लिए रकम दी जाए और फिर उसमें ही हमने वापस करनी है, यानी ड्यूरेशन होती है। पॉपुलेशन जी आबादी, इसका आ जाएगा जी ये इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज टाउन सिटी और कंट्री। इनहेबिटेंट्स रहने वाले गांव के, कस्बे के, शहर के और मुल्क के रहने वाले, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। फिर है जी हमारे पास सराउंडिंग, इर्द गिर्द, इलाका। नेबरहुड ऑफ एन एरिया, एक जगह का नेबरहुड यानी उसके पास आस पास रहने वाली जगह। ये इसको हम इससे मैच कर लेते हैं। फिर है जी फ्यूल, ईंधन, इसका होता है जी मटेरियल फॉर बर्निंग, एक ऐसा मटेरियल जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है जी बी पार्ट। अगर आप देखें तो वो है कंसल्ट अ थेशर एंड फाइंड सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स होते हैं जी जिनके सेम मीनिंग्स आए। आपने डिक्शनरी में से वर्ड लेने हैं, आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एक्सचेंज, तबादला करना, ठीक है। और इसका जो है वो सिनोनिम होगा बार्टर, एक्सचेंज है ना, इसको चेंज करेंगे हम, चेंज। और फिर हम लिखते हैं कन्वर्जन। ये तीनों जो है ये चेंज यानी एक्सचेंज, तबादला करने के मायने में इस्तेमाल होते हैं। आगे है जी प्रोड्यूस, मीन पैदा करना। तो इसके आप सिनोनिम्स अगर देखें तो आ जाएगा क्रिएट, मेक, फॉर्म, फॉर्म बनाना। फिर है जी पोल्यूशन, आलूदगी। इसका अगर सिनोनिम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कंटामिनेशन। इधर आ गया थोड़ा सा आगे। फिर हम जी लिख सकते हैं इसको करप्शन भी कह सकते हैं, और हम इसको फाउलनेस यानी गंदा उसमें ही आता है। इसके जो भी आप डिक्शनरी में से इसके अलावा भी लिख सकते हैं। अच्छा जी कस्टम्स होता है जी रवाज, इसको हम फैशन कह सकते हैं। इसको हम राइट, रसूम कह सकते हैं, और इसको हम मोड यानी तरीके भी कह सकते हैं। ये बीट पार्ट था, आपने सिनोनिम्स बताने थे। अब नेक्स्ट अगर आप देखें ये लास्ट जो पार्ट है वो है पेज नंबर 18 का रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। आपने समझने के लिए पढ़ना है। रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द लेसन्स और आइडेंटिफाई करना है आपने टॉपिक, सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल। हर पैराग्राफ का एक जो वर्ड एक जो लाइन होती है, जो सेंटेंस होता है वो होता है उसका टॉपिक सेंटेंस, और बाकी जो होता है उसी टॉपिक सेंटेंस को जो जिसे कहते हैं सपोर्ट कर रहा होता है उसकी डिटेल होती है। तो जो सेंटेंस है वो टॉपिक और उसकी डिटेल को हम कहेंगे सपोर्टिंग डिटेल, जो उसी से रिलेटेड होती है। पेज नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 3 अगर आप देखें तो ये है विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस। इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइज एंड रश ऑफ ट्रैफिक। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। और ये 70% जो है ये आबादी यहाँ पे रहती है, और 2000 जो है वो लेस यहाँ पे रहती है। हमने भी किया था। अगर इसका आप टॉपिक सेंटेंस देखें तो टॉपिक सेंटेंस है जी ये वाला हमारे पास,
दिस इज टॉपिक सेंटेंस, और बाकी सारी जो डिटेल होती है यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगी स्पोर्टिंग डिटेल। ये आप लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस और वो आ जाएगी स्पोर्टिंग डिटेल। ये मैंने यहीं पे बता दिया है। अब उसके बाद हमारा जी पेज नंबर 19 स्टार्ट होता है। पेज नंबर 19 जो है दैट इज़ है, अगर आप यहाँ से देखें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने इस चैप्टर के भी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बुक में से ही मोस्टली किए हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाई डू वी कॉल पाकिस्तान ए लैंड ऑफ विलेजेस? हम पाकिस्तान को गाँव की सरजमीन क्यों कहते हैं? इसके लिए अब आंसर देखें जी, पेज नंबर 16 पे है, और पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसकी 3rd लाइन है। जब भी वाई आ जाए तो आंसर जो है बिकॉज से स्टार्ट होता है। बिकॉज मैंने लिख दिया है, बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज? एक छोटे गांव की आबादी अमूमन कितनी होती है? ये भी यहीं पे इसी पैराग्राफ में पेज नंबर 16 पे इसका आंसर है। उसी क्वेश्चन के आगे यहाँ से ये देखें, पेज नंबर 3 का 5th लाइन, अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस। एक छोटे गांव में तकरीबन 2000 या इससे भी कम लोग जो हैं वो रहते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस? हमारे गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं? हमने अभी पढ़ा था, इसका एक स्पेसिफिक लाइन नहीं मिल रही थी तो मैंने इसी के आगे लिख दिया है, प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स। इसको आप स्कूल्स कर लें। रूरल हेल्थ सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिसेस, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी आर दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर विलेजेस। ठीक है, प्राइमरी एंड हाई स्कूल, रूरल हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिस और इलेक्ट्रिसिटी। ये बुक में मतलब सेपरेटली दिखे हुए थे, एक लाइन नहीं बन रही थी तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फोर्थ है जी, वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट? ये क्यों अच्छा रहता है कि आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें? तो वाई से शुरू हो रहा है तो हम बिकॉज से करेंगे। बिकॉज हेल्दी एनवायरनमेंट रिफ्रेशेस, क्योंकि जो हेल्दी एनवायरनमेंट होती है, अच्छी एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट, वो हमें तरोताज़ा करती है। फिफ्थ है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों? तो अंडरस्टूड है, लोग जो हैं शहरों में रहने वाले वो मोस्टली गाँव को ही पसंद करते हैं। आई वुड लाइक टू लिव इन विलेज बिकॉज ऑफ इट्स काम प्लेस। मैं गांव में रहना पसंद करूंगी क्योंकि ये पुरसकून जगह है। सिंपल थे इसके आंसर। ये 3 जो थे वो मतलब बुक में से नहीं प्रॉपर लाइंस हो रही थी, मिल रही थी, तो मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया है। लास्ट है जी, हाउ डू द विलेजेस रिटेन ऑल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स? इसका आंसर है जी पेज नंबर 17 पे। ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 17 पे, दे लिव लाइक अ फैमिली, दे शेयर ईच अदर जॉयस एंड सोरोस। यानी उसने पूछा था कि वो किस तरह उन्होंने अपनी रवायात को बरकरार रखा हुआ है। तो वो किस तरह है कि वो एक ख़ानदान की तरफ रहते हैं और खुशियों और गमियों में शरीक होते हैं। ये हमारे आंसर क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।